एक दिन पार्वती जी शंकर जी से नाराज हो गई। बाबा सबके मकान हैं, अपने नहीं है, यहीं रहते हैं कैलाश पर्वत पे, बर्फ ही में पड़े रहो। एक मकान तो हो, रेस्ट हाउस हो, बंगलो ना हो तो छोटा सा 1 BHK हो, पर एक मकान तो होना चाहिए। शंकर जी बोले ऐसी कोई बात थोड़ी है, अभी बनवाते हैं। शंकर जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, सोने की पूरी नगरी बना दी, जिसे लंका कहते हैं, वो शंकर जी ने अपने लिए बनवाई थी। लेकिन कथा सुनो, अब जब बन गई मकान तो गृह प्रवेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, तो गृह प्रवेश करेगा कौन? उस समय सबसे ज्यादा विद्वान रावण ही था। तो रावण को बुलाया कि भाई गृह प्रवेश कराओ। तो उसने बढ़िया मंत्रोच्चारण करके गृह प्रवेश कराया। शंकर जी बोले दक्षिणा मांगो। रावण ने सोचा देने वाला बढ़िया है तो छोटा मोटा क्या मांगो। बोला दक्षिणा हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये लंका ही हमें दे दो। आओ आओ, अब बताओ, मकान ही हमें दे दो, यही गृह दक्षिणा में चाहिए। वही तो यही वो वाली कहावत हो गई। एक गांव में एक पंडित जी शादी करने गए और शादी में भावर पढ़ते पढ़ते बिटिया ही को दिल दे बैठे। आओ आओ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भाई कोई गाड़ी का पूजन कराए कि गुरुजी गाड़ी पूजन कर दो, और गाड़ी के पूजन में वो कहते ये गाड़ी ही हमें दे दो। होगा पूजन काय को करवाए, काय को बेफिजूली में। यही रावण ने किया। शंकर जी बोले दक्षिणा मांगो, रावण बोले देना है तो यही दे दो। अब पंडित जी को मना भी नहीं कर सकते, तो शंकर जी बोले ले लो। सो पार्वती जी का दिमाग खराब, हमारा घर बसने के पहले ही ले ली दक्षिणा, एक आध हाउस ले लेता, पूरा ही ले लिया। सोई पार्वती जी ने मन ही मन कहा, तूने हमारा घर नहीं बसने दिया दशानन, मैं तेरा घर नहीं बसने दूंगी। हम अपने घर में चैन से नहीं रह पाए, तू भी अपने घर में चैन से नहीं रहेगा। इसलिए शंकर जी से पार्वती जी बोली, आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। क्यों? जाकर लंका में रावण की उखाड़ेंगे मूंछ। फिर क्या करोगी? फिर संग में करें जय जयकार, अपन तो बंदर बने, फिर तो संग में करें जय जयकार। हाँ राम जी की करें जय जयकार, अपन तो बंदर बने, फिर राम जी की करें जय जयकार, अपन तो। हनुमान जी महाराज की। तो शंकर जी कौन है? बोलो बोलो, कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी की पूंछ कौन है? इसलिए तो राम जी ने जब पूछा हनुमान जी से, क्यों लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले पीछे वाले से पूछो। आओ आओ। तो राम जी बोले किससे? बोले पूंछ से। राम जी बोले पूंछ तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले प्रभु आगे ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी। आओ, पूंछ हमारी नहीं है, पूंछ तो आपसे ही हमारी है। हम लोग गांव में कहते ना, इनकी तो लंबी पूंछ है। भाई ऐसा कहते ना, बोले फलाने नेता की तो लंबी पूंछ है। बोले कहां? बोले दिल्ली तक पूंछ है। तब क्या पूंछ थोड़ी होती? पूंछ का अर्थ प्रतिष्ठा होता है। पूंछ का मतलब पूछताछ। भैया बहुत लंबी पहुंच वाले आदमी हैं, उनकी लंबी पूंछ है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए तो हनुमान जी अद्भुत हैं, क्योंकि हनुमान जी ही शंकर जी हैं और शंकर जी ही। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, जोर से कहो। जो भाग्य में तुम्हारे लिखा होगा वो तो तुम्हें मिलेगा, गारंटी है। लेकिन जो भाग्य में नहीं भी लिखा होगा वो हनुमान जी की कृपा से मिलेगा। पूछो क्यों? भाभी मैट सके त्रिपुरारी। भाग्य को लिखे को मिटाने का काम किसका है? शंकर जी का। और हनुमान जी कौन है? शंकर जी है। तो जो भाग्य में नहीं भी लिखा होगा वो भी प्राप्त। बोलो सीताराम। अब समझ में आ गई कि शंकर जी हनुमान जी क्यों बने, बानर क्यों बने? समझ में आ गई। राम जी हैं नर तो शंकर जी बन गए बानर। अब आहा, राम जी नर बने तो हनुमान जी के रूप में बानर बनकर शंकर जी प्रकट भये। एक बात और सुनो, अंतिम बात।
प्रकट हुए कब? त्रेता के प्रारंभ में। क्यों? सेवक को स्वामी के पहले जाना चाहिए। भाई तुमने देखा नहीं, मंत्री जी जाते हैं तो पहले उनके सेवादार पहुंच जाते हैं, गुरु जी आते हैं तो पहले चेले पहुंच जाते हैं। सेवक पहले पहुंचना चाहिए, स्वामी बाद में। राम जी है स्वामी, हनुमान जी है सेवक, तो हनुमान जी पहले प्रकट हो गए। एक कथा ये है। दूसरी कथा है कि जिस खीर से राम जी प्रकट हुए उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भये। इसलिए तो राम जी ने हनुमान जी को कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, रघुपति की बहुत बड़ा। राम जी ने हनुमान जी को अपना भाई बताया। क्या बताया? भाई। राम जी के भाई हनुमान जी हैं। आप कहोगे कैसी उल्टी कथा सुना रहे गुरु जी? सीधी सुना रहे। पूछो कैसे? अरे जोर से पूछो। जिस खीर से राम जी प्रकट हुए उसी खीर से हनुमान जी भी प्रकट भये। जब कैकेयी माता के हाथ में खीर का पात्र रखा था, उसी समय एक चील उड़ती उड़ती आई और खीर के पात्र को अपने पंजों में दबोच करके उड़ गई। कैकेयी मां रोने लगी, पर वो चील उड़ती 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 अंजना पर्वत के पास पहुंची, जहां हनुमान जी की माता अंजना माता तप कर रही थी। पुत्र को पाने के लिए, कोई संतान नहीं थी, संतान पाने के लिए तप कर रही थी पर्वत पर। उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। उसी समय पवन देवता ने जोर से झोंका मारा तो चील के पंजों से वो पात्र छूट गया, अंजना माता के हाथ में आके गिर गया। भगवान का प्रसाद समझकर उस खीर को पा लिया। जब उस खीर को पाया तो कालांतर में उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भये, उसी खीर से राम जी प्रकट भये, उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भये। इसलिए राम जी ने कहा, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगा। पर हनुमान जी प्रकट किस लिए हुए? पूछो किस लिए? अरे जोर से तो पूछो। हनुमान चालीसा की जहां कथा चल रही वहां, उस लिए साधु संत के तुम्हें रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संतों की और भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान जी प्रकट भये। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। किस किस की हनुमान जी ने रक्षा की, क्या क्या रक्षा की, इसकी चर्चा हम कल सुनाएंगे। आज पहला दिन है तो थोड़े में ही एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। इतनी में ही भगवान की कथा को प्रणाम करते हैं। आगे की कथा इसी चौपाई पर कल आगे बढ़ाएंगे। कल और परसों में 2-3 चौपाइयों में कथा करके बात को पूरी करेंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलो हनुमान जी महाराज की, गौ माता की। आरती के पहले, जब तक आरती की तैयारी करो तब तक हमें एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाएं। सुनाएं। संकट की कट गई बदरिया, उठाओ दोनों हाथ। संकट की कट गई बदरिया,
बागेश्वर नगरिया, संकट की कट गई बदरिया, बागेश्वर नगरिया, संकट की कट गई बदरिया। की कट गई बदरिया, बागेश्वर नगरिया, की कट गई बदरिया, बागेश्वर नगरिया। हनुमान जी महाराज की। नाम की पावन बेला, पावन बेला, पावन बेला, पावन बेला, भैया शाम भी हो गई तो दोनों हाथ उठाओ, सीताराम 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 कहिए, संकट की कट गई बदरिया, संकट की कट गई बदरिया, बागेश्वर नगरिया। महाराज की। राम नाम को यलिया बोले, राम नाम को कोयलिया बोले, कोयलिया बोले, कोयलिया बोले, कोयलिया बोले, राम नाम को यलिया बोले, भक्तों की ले लो खबरिया। दोनों हाथ उठाओ, हनुमान जी महाराज की। बालाजी से कहो ताली बजाते हुए, भक्तों की ले लो खबरिया, बागेश्वर नगरिया। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, दहलान सरकार की, चिरौलानाथ स्वामी की,
कल की कथा 2 बजे से 4 बजे तक होगी। इसके बाद में दिव्य दरबार लगा करके विश्राम होगा। तो कल समय पर आ जाना। नारियल लेकर कौन कौन आया है? हाथ में नारियल ले लो। 3 बार बीज मंत्र बोलो। ओम बागेश्वराय नमः। जिन पे नारियल नहीं है वो मुट्ठी बांध लो। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को पुनः प्रणाम करो। दादा गुरु जी को प्रणाम करो। अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करो। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। अब जो भी अर्जी लेकर के आए हो मनी मन 3 बार उस अर्जी को बोलो। ओम ओम ओम। हनुमान चालीसा की पुस्तक निकाली। 3 बार। जो नहीं लाए हैं कल लेकर के जरूर आना, क्योंकि जो यह पढ़े हनुमान रटे नहीं लिखा है, जो यह पढ़े। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज। कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज कर को आप। प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार। रामचंद्र जी के काज समार। लाय सजीवन लखन जियाय। श्री रघुवीर हरषि उर लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद यम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि को विद कह सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए तुमरो मंत्र विभीषण मान। लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्योताई मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेल मुख मान। जल दिलांद गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे। राम दुआरे तुम रखवारे। होते न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू। आपन तेज समारो आप। तीनों लोग हाँकते का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब
नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पाए। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। तुम्हारे भजन राम जी को पाव, जन्म जन्म के दुख विश्राव। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार बाट कर कोई, छूटे बंदी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि कीजे नाथ, कीजे नाथ, कीजे नाथ। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं। सियावल रामचंद्र, पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब संतन, गुरु मात पिता की, सत्य सनातन धर्म की। श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की। नमः पार्वती हर हर महादेव। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो। नारियल में दाहिना हाथ स्पर्श करा के अपनी अर्जी को बोलो, मनोरथ को बोलो। आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे।